हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी कर रहे होंगे। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सीजीएल टियर 1 2023 के, तो इसी सिलसिले में आपके लिए मैं एक और मॉक टेस्ट लेकर आया हूं एंड आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि अब आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी मेरे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप बहुत सारे बेनिफिट्स को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो क्या बेनिफिट्स हैं जानने के लिए जो ज्वाइन बटन है आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है टीचर से कंसल्ट करने का, उनसे डायरेक्ट बात करने का और कुछ लाइव वीडियोस वगैरह में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करें। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों में जो आपकी तरह ही एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चैनल का मेंबरशिप लेने के लिए एक बार सोचिएगा ज़रूर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है नरेशन का। तो पढ़ लिया आपने सेंटेंस, अब आप इसको बनाकर देखें, उसके बाद मैं बनाता हूँ। ये देखिए, दैट डे हुआ। दैट डे का रूल ये है कि जब डायरेक्ट स्पीच में टुडे होता है तब हम इनडायरेक्ट में दैट डे लगाते हैं। तो अगर यहाँ दैट डे लगा है मतलब कि डायरेक्ट में टुडे होना चाहिए, तो वो तो आपका 1 में और 3 में है ना। ओके, और 2 में क्या है, दैट डे को जो यहाँ पे दैट डे अगर हम यहाँ ले लेते हैं इसका दैट डे का दैट डे, तो ये तो होगा नहीं, है ना। चलिए तो इसको हम निकाल देते हैं। और हैड क्यों लेंगे, क्योंकि नहीं लेंगे, ऑलरेडी हैड यहाँ पे है और दैट डे भी है, तो इसको निकाल देते हैं। क्योंकि हमको डायरेक्ट में टुडे चाहिए तो इसलिए हमने 2 को हटा दिया। आप ऐसे भी लेके चल सकते हो। अब है कि आप आई हैव नो वर्क टू डू और इसमें है आई नो वर्क टू डू, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा ना, तो ये गया। ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा। टुडे वर्क की वजह से हमने क्या क्या निकाल दिया था, 3 एंड 4 को, 2 को रखा और 3 में हैव और इंट्रोगेटिव की वजह से निकाल दिया। सिंपल। चलिए, तो एलिमिनेट करने का तरीका मैं ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, नरेशन वॉइस के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। लैकोना का सिनोनिम पूछा है। लैकोना मतलब कमज़ोर होता है, ठीक है। सॉरी, लैकोना मतलब गैप होता है, GAP गैप। तो गैप इज़ हाइटस। हाइटस मतलब भी गैप होता है, अंतराल। मिसफॉर्च्यून दरिद्रता को कहते हैं या दुर्भाग्य को कहते हैं। लैंगर मतलब वीकनेस, कमज़ोर। अपैथी मतलब जहाँ किसको फीलिंग नहीं है, निर्दयी है। नो पैथी, पैथी मतलब फीलिंग। और आ मतलब नो, तो नो फीलिंग मतलब अपैथी। एंटोनिम पूछा है एसेंट का। तो एसेंट का मतलब चढ़ना, क्लाइंब करना। तो डिसेंट मतलब उतरना, तो आंसर इज डिसेंट। ठीक है। पेटेंट करवाना, किसी को अधिकृत कराते हैं ना किसी चीज़ को, रूल्स या कोई फार्मूला आपने ईजाद किया तो उसको पेटेंट करवाते हैं, अपने राइट्स रिजर्व करवाते हैं। प्रेजेंट आप जानते हो, रिसेंट मतलब शिकायत करना, ठीक है। रिजेंटमेंट इसका नाउन हो जाता है। नेक्स्ट, डार्क हॉर्स का मीनिंग पूछा है, इडियम दिया आपको डार्क हॉर्स। तो इसका मीनिंग होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी एक ऐसा विनर जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं था। नहीं बोलते यार ये तो छुपा रुस्तम निकला, मतलब हम लोग नहीं जान रहे थे ये हारे जीत जाएगा या पास हो जाएगा, लेकिन तो पास हो गया, तो उसको डार्क हॉर्स बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड विनर। फिर आपको एक वॉइस दिया है, प्रीति इनवाइटेड रितु। तो इनवाइटेड यानी V2, तो V2 का क्या लेते हैं, वाजवर लेते हैं। इतने दिन से आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो समझ गए होंगे कैसे बनाना है। तो वाजवर जिसमें नहीं है उसको यहाँ से दफा करो, तो 4 आंसर होगा, क्योंकि इसमें वाजवर है, कोई एक होगा, वाज या वर। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर डैश मनी, बियॉन्ड मनी। बियॉन्ड मतलब होता है के पार। सेंस कह रहा है कि जो बूढ़ी औरतें होती है, बूढ़े लोग होते हैं, उनको प्यार और केयर भी चाहिए पैसों के अलावे, तो यहाँ जाएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स मनी, बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ साथ। लव केयर तो हम लोग देते हैं, लेकिन पैसे तो देते हैं, लव केयर नहीं देते, है ना। पैसा दे दिया लेकिन इज्जत नहीं कर रहे तो नहीं चलेगा, तो वहाँ पे बिसाइड्स होगा। क्लेंच का एंटोनिम पूछा है। क्लेंच मतलब पकड़ना होता है, पकड़ने का उल्टा क्या होगा, रिलैक्स कर देना, छोड़ देना, ठीक है। होल्ड करना, क्लेंच, क्लेंच, क्लच। और बाकी ये जितने हैं ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे।
क्लास्प वगैरह से। तो हमको एंटोनिम करना था तो रिलैक्स। फिर वॉइस आपको दिया है स्मिथ हैव पुट अप, ठीक है, हैव लगा हुआ है। तो अगर एक्टिव वॉइस में हैव हो तो पैसिव में क्या लेना है अपने को, बिन लेना है। हैज हैव हैड का बिन लेते हैं। तो बिन एक यहाँ पे है और कहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो जिसमें बिन है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम शॉर्टकट। इससे शॉर्टकट आपको कोई नहीं बता सकता। और ये आज से नहीं, मैं 2017 या उससे 16 से करीब यूज़ कर रहा हूँ, और उस पर मैंने पहले के वीडियोज़ बना के रखे हुए। दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट टू सिंपल। देखिए क्वाइट एंड टू दोनों एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, दोनों एडवर्ब हो गया, ठीक है। और चूँकि पॉजिटिव वाक्य है तो टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कह दीजिए दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट सिंपल फॉर मी। क्वाइट एंड टू एक साथ नहीं लगाते, ये सुपरफ्लस हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। वन वर्ड आ रहा है, ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिप्ट, मतलब दीवार पर लिखना। आपने देखा होगा कुछ लोग पेंट वाला जो बॉटल आता है वो ले लेते हैं और उससे स्प्रे करके दीवार पे लिखते हैं, उसको ग्राफिटी बोलते हैं। विदेशों में ऐसा करते हैं दीवारों को सजाने के लिए। और पोस्टर तो कागज़ का होता है और स्केचेस भी कागज़ पे बनते हैं। होर्डिंग्स तो जानते हो, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं नेताओं के, फिल्मों के, वो होर्डिंग्स हो गए। और दीवार पे जो चित्रकारी होता है पेंट से, दैट इज़ ग्राफिटी। फिल्मों में दिखाते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ में बहुत सारी दीवारों पे ऐसे रंगीन कलर होते हैं, पिक्चर्स। सोलेम, सोलेम का आपको पूछा है सिनोनिम। तो सोलेम मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो पवित्र को डिग्निफाइड ले लेंगे, प्रतिष्ठित या पवित्र। ट्रिवियल मतलब मामूली, छोटा। एक्साइटेड मतलब उत्सुक। फ्रीवॉलस मतलब केयरलेस। फ्री वाला जो चीज़ मिलता है आदमी उसमें केयरलेस हो जाता है ना। चलो, फ्रीवॉलस, फ्री वाला। वो कैप के मेरे वीडियोस देखिए आप लोग, 5000 वीडियो वर्ड्स हैं एकदम A to Z। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल दिया, नहीं, ABCD करके Z तक बनाए हैं, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कॉमन एरर है फिर से, देयर इज़ अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। देखिए वेरी लिटिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिटिल कर दीजिए, देयर इज़ लिटिल टाइम। वेरी लिटिल मतलब बताना चाह रहे हैं कि बहुत कम समय है, तो बहुत कम है तो फिर लिटिल टाइम मान लो कि ना के बराबर समय है, ठीक है। या फिर अगर थोड़ा बहुत है तो आ भी लगा सकते हैं, देयर इज़ अ लिटिल टाइम, कि थोड़ा ही समय है, ठीक है। दोनों सेंस है। तो एरर जो होगा वो आपका फोर्थ में होगा, अब वेरी लिटिल टाइम नहीं होगा। वेरी और लिटिल एक साथ नहीं यूज करेंगे, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। टू लिटिल ले सकते हो। हरीश वॉइस एम्प्टी रूम्स ऑन दियर न्यू हाउस। तो नए घर में क्या होता है, खाली कमरों में जब आदमी बोलता है तो उसकी आवाज़ गूंजती है, इसको रिसाउंड बोलते हैं, ठीक है, रिसाउंड। और रिलैप्स का मतलब होता है पुनः किसी स्थिति में आ जाना, और रिवर्ट का भी मतलब वही है, फिर लौट आ जाना। और रिसॉर्टेड का मतलब हो जाता है शरण लेना, ठीक है। जैसे रिवर्ट क्या होता है, अगर आप कोई खाई में चीख रहे हो तो वहाँ साउंड रिपीट हो जाता है, वो रिवर्ट होता है। और गूंजना तो रिसाउंड हो जाता है। इको भी बोलते हैं ना, इको करना, ठीक है। चलो, अगला हमारा कॉमन एरर है, इफ़ यू वांट्स फर्दर इन्फॉर्मेशन। फार्दर नहीं होगा, फर्दर होगा। जब आगे नाउन होता है तो पीछे फर्दर लगता है। फर्दर आगे की कोई एक्शन की बात करता है, फार्दर डिस्टेंस बताता है। तो फर्दर के साथ हम हमेशा नाउन लेते हैं, पहचानने का ये भी तरीका है। तो इन्फॉर्मेशन लगा हुआ है तो नाउन है, इसलिए फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर इंक्वायरी, फर्दर डिसीजन, फर्दर स्टडीज, फर्दर मीटिंग, ठीक है। तो आंसर पहला पार्ट। वन वर्ड है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। कीड़े मकोड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। एंट से याद रखिएगा ना, एंट यानी चींटी, है ना, ANT एंट। तो जो चींटियों का अध्ययन कर रहा है एंटोमोलॉजिस्ट है। जियोलॉजी जानते हैं, इकोलॉजी पारितंत्र, बायोलॉजी भी आप जानते हैं। स्टोन्स थ्रो इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, वेरी क्लोज, है ना, बहुत क्लोज, दूरी मतलब नज़दीक होना। तो आंसर होगा शॉर्ट डिस्टेंस, यानी इतनी कम दूरी पर है कि आदमी पत्थर फेंके तो पहुंच जाए, तो इतनी दूरी को स्टोन्स थ्रो कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो ऑल्टर ठीक है, अडॉर्न मतलब भी, अडॉर्न भी ठीक है, आयल भी ठीक है। आयल मतलब गलियारा, अडॉर्न मतलब पूजा करना या सजाना वगैरह। और अल्टर वेदी को कहते हैं, जिससे पूजा की वेदी होती है उसको अल्टर कहते हैं।
तो आंसर एटिक में है। एटिक सी के बाद के नहीं होगा। एटिक मतलब अटारी, जो बालकनी में होता है ना, अटारी छत निकला होता है, रूफ, अटारी बोलते हैं उसको, ठीक है। अडॉर्न सजाने को कहते हैं, ठीक है, याद कीजिएगा। ऑर्नामेंटेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, चलो ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन टैग दे दिया है। तो क्वेश्चन टैग में याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो नेगेटिव होता है हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, मतलब स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। मैं क्वेश्चन टैग पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ हैव लगा है तो क्वेश्चन टैग हैव से बनेगा, तो डिडंट नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, हैवंट यू लेंगे। हैव लेंगे और नेगेटिव लेना है तो हैवंट हो जाएगा। डिड क्यों नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट नहीं है या डिड नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टैग पढ़ लीजिएगा। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर आ गए, जैसे कि आ गया तो के लिए कर लीजिएगा। तो फिर एक क्वेश्चन टैग देखिए, योर एल्डर सिस्टर लिव्स। अब ये सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ डज सी तो होगा मगर नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो डज सी वाला आंसर होगा, तो डज सी की जगह क्या होगा, डजंट सी, ठीक है, ये हो जाएगा डजंट सी। अभी बताया ना, एक तरफ नेगेटिव हो तो अगला पॉजिटिव होता है। और पैरा जंबल है, ठीक है। चलिए अब इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। पार्क की बात हो रही है, थोड़ा सा बैक ले लेते हैं। अच्छा पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, छोटा ही कर लेते हैं, मोबाइल में थोड़ा इश्यू होता है, आप लोग एडजस्ट करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ अ पार्क डिफरेंट, किस, इट इज़ ए पार्क, कौन पार्क है, इट से स्टार्ट किया मतलब हम ए से नहीं लेंगे तो ए नहीं होगा। वन अनदर डिफरेंट सी कह रहा है, तो सी तो खैर ऑप्शन में है भी नहीं, अब या तो बी या डी होगा, सी तो ऐसे भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ वन डिफरेंस की बात हो तो डिफरेंस तो पहले नहीं होगा ना, पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, तो डी में इंट्रोडक्शन है कि एक भारत दर्शन पार्क खुला है न्यू दिल्ली में पब्लिक के लिए, ठीक है। तो अब बी के बाद क्या होगा, अब बी के बाद मतलब डी के बाद, तो डी के बाद ए या डी के बाद बी, बी तो हम लोग लेंगे नहीं, तो डी बी या डी ए। तो डी बी में कहते हैं वन डिफरेंस इज, डिफरेंस की बात हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ देखिए डिफरेंट एक बार यहाँ आएगा अकेले, है ना, रिपीटेड वर्ड जो होते हैं एक बार पहले आता है अकेले, बाद में वन एक के साथ आता है। तो डी के बाद ए आएगा, फिर आप बी ले लीजिए कि एक पार्क है और ये दूसरे पार्क से अलग है। पहला डिफरेंस बता रहा है कि 250 टन स्क्रैप का यूज हुआ है, कचरे का, और फिर दूसरा कि ये सोलर एनर्जी से चलता है, तो डी ए बी सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ आपका क्लोज टेस्ट है। इस बार कुछ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आ रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे हैं, चलिए कोई नहीं, जिनका आया, ये सॉरी क्लोज टेस्ट नहीं, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट तो आ ही रहा। तो यहाँ सारे क्लोज टेस्ट इस बार जो आपको मिल रहे हैं मतलब ऑप्शन, वो ग्रामर के आ रहे हैं। तो योगा के बारे में बात हो रही है कि योगा को आप क्या समझ रहे हो कि बॉडी को मोड़ना तोड़ना, बस यही योगा है। इट इज़ टाइम टू रिथिंक, योगा इज़ व्हाट, तो योगा इज़ फ्यू मोर नहीं, ऑल मोर नहीं, मेनी मोर नहीं, मच मोर, ठीक है। तो ये तो यूज़ होता है मच मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। तो मोर एडजेक्टिव है, मच को, मच भी एडजेक्टिव है लेकिन एडवर्ब के रूप में यहाँ पे ले सकते हैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। चलो नेक्स्ट आ रहा है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स गिविंग केयर, गिव केयर, केयर फॉर व्हाट, केयर टू व्हाट, केयर टू योर बॉडी। तो आप योगा क्या करता है, आपकी बॉडी को, माइंड को केयर करता है, ठीक है। एंड ब्रेथ, और ये डिराइव्ड किया गया है, ये वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको बता रहा है, डिराइव्ड के साथ फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, ये यूज से लिया है, जिसका मतलब यूनाइट होना या इंटीग्रेट होना। एंड योगा इज, योगा क्या है, 500 साल पुराना है, 5000 साल पुराना, तो ए लगेगा आर्टिकल। योगा इज ए, क्योंकि यहाँ पे आपका इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज, सब्जेक्ट जो सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ए लगेगा। और 5000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ लैंग्वेज, योगा इज ए। एंड 25 नंबर में ऑप्शन आपका यहाँ पे है, योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी डैश द माइंड, देख लिया आपने, या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा, हार्मोनाइजिंग वर्ड आया था ना,
तो हार्मोनाइज के साथ विद लगेगा। जो हार्मोनाइज वर्ड होता है यानी कि तालमेल बिठाना, ऐसे ही जेडी भी होता है, तो इसके साथ हम विद लगा सकते हैं। तो योगा क्या करता है, हमारी बॉडी को हार्मोनाइज करता है, ठीक है, किसके साथ, विद द माइंड एंड ब्रीथ थ्रू मीन्स ऑफ वेरियस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, या जो हम आसन या मेडिटेशन करते हैं उसके थ्रू। दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।